बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इद्दत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, जिसमें एक बड़ा हुक्म जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जारी किया है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत केस से मुतल्लिक 2 दरख्वास्तें दायर की हुई थी, जिसमें 3 मुख्तलिफ किस्म की इस्तदाएँ थीं। अब ये केस अल्टीमेटली बहुत जल्द आपको इसका फ़ैसला नजर आएगा। आज की समाअत के दौरान क्या हुआ और इसका ऑर्डर क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बहुत ही एक्टिव हैं, बड़े दबंग हुक्म जारी किए हैं। एक तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज जो हैं एजाज आसिफ, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया है। जुर्माना भी किया है। वो क्या है, वो उसका तनाजुर क्या था, 9 मई के केसेस वो सुन रहे थे, तो उससे मुतल्लिक बात करेंगे। और तीसरा मामला हमारा आपके सामने रखेंगे, वो है लाहौर हाई कोर्ट में सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे जाने वाले खत पर आज जो समाअत हुई है और उस समाअत में जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उनसे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि अदालत किस रुख पे जा रही है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है वो भी अब मुख्तसर कर दिया गया है। कल जब से उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो जारी करने के हवाले से बात की, उसके हवाले से जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनका टेन्योर भी कम कर दिया गया। वो कैसे है, बड़ा टेक्निकल मामला है, वो आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं इद्दत के केस की। इद्दत के केस में इमरान खान की ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी। उसमें 3 पॉइंट्स उनके वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत के सामने रखे। नंबर 1 ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन जज शाहरुख अर्जमंद को हुक्म दे कि 29 मई को जो महफूज फैसला उन्होंने सुनाना था वो सुनाए। दूसरा पॉइंट ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ये अपीलें सुने, सेशन कोर्ट में ना भेजे और सेशन कोर्ट की बजाय खुद ये अपीलें सुने और अपीलें सुनकर फैसला कर दे। तीसरी ये इस्तदा थी जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी, कि अदालत जो सेशन जज ईस्ट हैं जो शाहरुख अर्जमंद, उनकी बजाय सेशन जज वेस्ट को ये केस भेज दे। सेशन जज से एडिशनल सेशन जज के पास ये केस नहीं जाना चाहिए। अगर एडिशनल सेशन जज के ऊपर अगर इस किस्म का प्रेशर आया तो उसने रिक्यूज कर लिया, तो एडिशनल सेशन जज इस प्रेशर को कैसे लेगा। ये 3 इस्तदाएं थी इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा की। और जो बुशरा बीबी के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अदालत से यह इस्तदा कर रखी थी कि जो सजा मुअत्तली की जो इस्तदा, जो दरख्वास्त सेशन कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने और सुनकर उसका जो है वो फैसला कर दे। लेकिन आज की जो समाअत है वो समाअत आपके सामने रखेंगे। इस पर फैसला क्या हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। कौन की इस्तदा मुस्तरद और कौन सी मानी गई है वो भी आपको बताएंगे। आज की समाअत में जब सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा जज ने इस तरह अचानक केस ट्रांसफर किया हो। उन्होंने कहा कि सेशन जज ने केस सुना था, अब एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज को क्यों केस ट्रांसफर किया गया? पहली हमारी इस्तदा है, सेशन जज शाहरुख अर्जमंद को महफूज फैसला सुनाने की हदायत की जाए। हाई कोर्ट या खुद अपील या फिर खुद अपील सुनकर फैसला करे। और तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफर कर दी जाए। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने अदालत से यह इस्तदा की कि अदालत सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक़्त भी मुकर्रर करे। सेशन जज ईस्ट सुन रहे थे, ये केस सुन रहे थे, अब सेशन जज वेस्ट को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। 2 दिन में ट्रायल हुआ, अब अपीलें भी इसी तरह सुनी जानी चाहिए, ये सलमान अकरम राजा ने कहा। उसके बाद खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी वो अदालत के सामने आए। उन्होंने ये कहा कि खावर मानिका के वकील जो है राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने ये कहा कि सेशन जज ने मामला हाई कोर्ट को भेजा और हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया केस एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका को। तो उन्होंने अदालत को कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो फैसला हुआ है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता पिटीशन की, रिट पिटीशन की सूरत में। और उन्होंने ये भी कहा कि खावर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की अदालत से सेशन जज वेस्ट जो है वो जाने की मुखालफत की। और उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि वो अब इस केस में वकील नहीं है, जो मातहत अदालत है, सेशन कोर्ट है, वहाँ पे खावर मानिका के वकील नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे खावर मानिका की जानिब से जो है वो पेश हुए। बहरहाल अब मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो बुशरा बीबी और इमरान खान की 10 रोज़ में उस पर फैसला करने का हुक्म दिया है। और जो इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में जो अपील है उसका 1 मंथ में फैसला करने का हुक्म दिया है। तो 10 दिन का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आज से भी, अगर आज भी जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समाअत है, अब ये देखना है कि अदालत आज सुनती है या नहीं सुनती, लेकिन आज से भी अगर आप शुरू करें तो ये 27-28 जून तक बनता है, क्योंकि दरमियान में आज जो है वो थर्सडे है, कल फ्राइडे है और परसों जो है वो सैटरडे हफ्ता के रोज़ है। तो ये 3 अगर आज का दिन इंक्लूड करें तो 3 वर्किंग डेज बनते हैं, अगर आज का दिन निकाल दें तो 2 वर्किंग डेज बनते हैं जो ईद से पहले हैं। फिर संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे जो 3 छुट्टियां हैं, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर उसके ईद के बाद जो है वो केस जो है वो टेकअप होगा और शुरू होगा। तो ये आप रफली अगर अंदाज़ा लगाएं तो 27-28 जून बनता है 10 दिन जो इसका फैसला जो है वो अदालत ने करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने जो इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, अब देखना ये है कि क्या आज, कल और परसों, क्या इन 3 दिनों में भी अदालत डिसाइड कर देगी सज़ा मुअत्तली, क्योंकि सज़ा मुअत्तली आर्जी रिलीफ होता है। कोई भी मुल्ज़म इनिशियल स्टेज पर ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर करते हैं, उनको सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दे दी जाती है। उसके बाद उनकी अपीलों का फेर जब डिसाइड होता है तो उसके मुताबिक अगर वो अपीलें उनके मंजूर हो जाएं तो सज़ा ख़त्म, अगर मंजूर ना हो तो दोबारा उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये देखना है कि इब्तदाई जो रिलीफ है क्या अगले 2-4 रोज़ में मिलेगा या ईद के बाद ये 27-28 जून तक ये मामला जाएगा। और जो मरकजी अपीलें हैं उनका 1 मंथ में फैसले का जो है वो कहा गया है, तो वो आप रफली आप ये कह सकते हैं कि ये जुलाई तकरीबन 20 से पहले फैसला आ जाएगा। जुलाई 20-25 आप ये कह सकते हैं कि जो अपीलें हैं इद्दत केस की, उन पर फैसला जो है वो हो जाएगा। तो ये आज का क्रक्स है जो इद्दत केस में जो मामला हुआ है। अब 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर और 1 मंथ में वो मरकजी अपीलों पर फैसला, और 20-25 जुलाई के दरमियान तक अपीलों का फैसला, और 27-28 जून तक या ईद से पहले देखना है कि 2-3 दिन में अदालत इसका फैसला करती है सज़ा मुअत्तली की या नहीं करती। एक तो हो गया ये मामला। दूसरा जो मामला है वो है लाहौर हाई कोर्ट से, और ये लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। इसमें अदालत ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज ने मोहम्मद अब्बास ने ये खुफिया इदारों की जानिब से ना मिलने के मामले पर उन्होंने कहा था कि उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिली को डराया धमकाया जा रहा है या फायरिंग का वाक़या पेश आया। फिर जो ATC अदालत है सरगोदा की, वहाँ एंट्री का मामला भी उन्होंने मुख्तलिफ खुदूत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखा। ये आज खुद नोटिस है, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई है, बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कर रहे हैं। आज की जो समाअत है उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज की समाअत में IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और दीगर जो पुलिस के हुकाम है सरगोदा के DPO वगैरह वो पेश हुए थे। उसके बाद फैसला महफूज किया है। उस पर फैसला तो क्या आना है ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने आज की समाअत में कहा क्या है ये आपको जब बताते हैं। IG पंजाब पेश हुए थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब आपका क्या मौक़िफ़ है। चीफ IG पंजाब ने कहा यह इंतहाई अहम और अदलिया की आज़ादी का मामला है। IG पंजाब ने यह भी कहा कि सर आपको एक रिपोर्ट जमा कराई गई है जो इंतहाई हसास और खुफिया है। चीफ जस्टिस ने कहा यह रिपोर्ट थ्रेट अलर्ट से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारे जुडिशल अफसर ने कहा है कि ISI की तरफ से मैसेज आया है कि ISI मुझसे मिलना चाहते हैं, कोई उनके ओहदेदार या अफसर जो है वो मिलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने वो बंदा ढूंढा है जिसने ये कहा कि मैंने जज से मिलना है। मतलब ये IG पंजाब को चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आपने क्या वो बंदा तलाश किया है
कि जिसने कहा था कि मैंने जो है वो जज से मिलना है, उसके बाद आईजी पंजाब ने कहा अदालत मुझे मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे। आईजी पंजाब ने कहा हमें सरगोदा के इस एरिया की जियो फेंसिंग की ज़रूरत है जहां जज को कॉल हुई। आईजी पंजाब कहते हैं कि हमें बंदा ढूंढने के लिए सीडीआर भी चाहिए। आईजी पंजाब के ने कहा यह भी देखना है कि जज को कॉल व्हाट्सएप पर की गई या किसी और तरीके से कॉल की गई। अदालत वजारत दाखिला और वजारत दिफा के साथ हमारी कमेटी बना दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बंदे को कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आईजी पंजाब ने यह भी कहा कि हमें बखर, मियाँ वाली और सरगोदा के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में से मुतल्लिक थ्रेट अलर्ट जो है वो मिले थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि थ्रेट है या नहीं है, आप ये बताएं सरगोदा की अदालत में वकला को जाने से क्यों रोका गया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मुझे वो कानून बता दें जिसके जरिए थ्रेट के नाम पर लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा सकता है। आईजी पंजाब ने कहा कि जो फैसलाबाद को भी हमने बंद किया हुआ है, जो वहां पे जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वहां पे भी थ्रेट अलर्ट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे रावलपिंडी की एटीसी के जज मैनेज नहीं हुए, आपने उनके साथ भी यही किया। ये खौफनाक बात की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, ये खौफनाक किस्म की बात की कि रावलपिंडी के जो एटीसी के जज है वहां उनके साथ भी आपने यही किया। आईजी पंजाब ने कहा ये मेरे मुतालिक नहीं है सर, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आईजी पंजाब ने यह भी कहा कि हमने एक दोस्त मुल्क से एंट्री बंद की हुई है क्योंकि वहां से थ्रेट अलर्ट है। चीफ जस्टिस ने कहा जहां आपकी मर्जी होती है आप थ्रेट अलर्ट लगाकर कार्रवाई कर लेते हैं। सरगोदा अदालत के बाहर फायरिंग के मामले पर क्या अपडेट है। आईजी पंजाब ने कहा हमें वहां से 17 गोलियों के खौल मिले हैं, हमने ये मामला सीटीडी को रेफर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा आपने अभी तक कौन सा बंदा गिरफ्तार किया है। आईजी पंजाब ने कहा हमें जियो फेंसिंग की इजाजत दे दें, हम जियो फेंसिंग करके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। मैंने चेक करा लिया है, हमें इस हवाले से कोई दरखास्त नहीं मिली। आईजी पंजाब ने कहा कि हमें इस हवाले से कोई दरखास्त ही नहीं मिली। चीफ जस्टिस मलक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आईजी पंजाब साहब ये आपके बस का मामला नहीं है। आईजी पंजाब ने कहा इस केस में अदालत हुक्म चाहिए ताकि हमें वफाकी हुकूमत से जियो फेंसिंग की इजाजत मिले। चीफ जस्टिस ने कहा कि डीपीओ सरगोदा ये बताएं कि किस कानून के तहत सरगोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स को बंद किया गया। डीपीओ ने कहा वहां थ्रेट अलर्ट था, हमने सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पे किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सिर्फ ये काम इसलिए किया कि जज एटीसी के पास जो केसेस लगे हैं वो उन पर कार्रवाई ना कर सकें। और आज चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब की सरजनिश भी की। आईजी पंजाब के बार बार बोलने पर यह सरजनिश की गई और अदालत ने कहा आप खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना सरगोदा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद करने पर पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। डीपीओ सरगोदा ने कहा वहां हुजूम था, सिक्योरिटी थ्रेट था, इसलिए बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थ्रेट अलर्ट तो पूरे पाकिस्तान में है, तो फिर पाकिस्तान पूरा बंद कर देंगे। जज साहब ने अपने खत में लिखा है कि उनकी हिफाजत अल्लाह ने करनी है। जज साहब अपने काम से नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो थ्रेट्स से नहीं डरते। चीफ जस्टिस ने डीपीओ से इस्तफसार किया, आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं। आईजी पंजाब साहब अदालतों का मजाक ना बनाएं। 9 मई वाले बंदे अंदर हैं, कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, कार्रवाई हो गई, वो तो चलें, अदालतों ने फैसले करने हैं। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर हमला हुआ, आपने एक भी बंदे को मुकदमे में नामजद नहीं किया। आईजी पंजाब ने कहा आपने मुझे खुद शाबाश दी थी कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जज पसंद नहीं आता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो जाती है, दरखास्त आ जाती है, प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। जो जज मर्जी का फैसला ना करे उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया। और यहां पर अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत में बैठे लोग ये कर रहे हैं कि जो बहुत अफसोसनाक है। ना आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। कभी जज के घर पर हमला हो जाता है, कभी धमकी दी जाती है, मजाक ही बना दिया है आप। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये बात की, ये बड़ी खौफनाक बात है। और चीफ जस्टिस ने इस हवाले से जो तौहीन अदालत का केस है इस पर फैसला महफूज किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने
बहुत ही आम नौइयत का केस है, गैर मामूली केस है। इसमें एक जगह मुझे यह भी बताया गया कि जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने कहा कि जो डाटा एक्सेस के हवाले से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक रखा है, तो इसलिए अदालत यह हुक्म दे दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जो डाटा एक्सेस के हवाले से जो ऑर्डर जारी कर रखा है, उस ऑर्डर के मुताबिक जो एक कानून में तरीकाकार जो SOPs दिए हुए हैं उसके मुताबिक वो डाटा आज भी पुलिस ले सकती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर शायद पुलिस को ये आदत पड़ चुकी है कि वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो है वो इस किस्म की बात बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो की गई है, क्योंकि जो जस्टिस बाबर सत्तार का जो ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है इस हवाले से। और जस्टिस बाबर सत्तार ने जो बात की वो बड़ी क्लैरिटी है उसमें कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फुलफिल करके आप उस हवाले से जो ऑर्डर है वो किसी भी डाटा एक्सेस को ले सकते हैं, लेकिन प्रोसेस के बगैर कुछ नहीं होगा। ये आज की जो समात है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट समात लाहौर हाई कोर्ट में हुई। इसके अलावा दूसरा एक मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में है, जहां पे रावलपिंडी के दहशतगर्दी अदालत के जज, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को ट्रांसफर करने की हुकूमती दरखास्तें अदालत ने खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को 2 लाख रुपए जुर्माने के साथ दरखास्तें खारिज की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अदालत का वक्त जाया किया। रावलपिंडी जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का रेफरेंस भी खारिज कर दिया गया। जो जज आपको पसंद ना आए तो आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। आप जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो जज आपको पसंद ना आए उसके खिलाफ रेफरेंस आप दायर कर दें। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो पंजाब प्रोसिक्यूशन की दरखास्त थी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया है। एजाज आसिफ वही हैं जिन्होंने इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी और दीगर को रावलपिंडी के 9 मई के 12 मुकदमात में 10 फरवरी को जमानतें दी थी। उसके बाद इनके खिलाफ ये रेफरेंस आया और अब फर्दर जो है वो चीज़ें, अब मैं डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा कि उसकी वजह से आया, लेकिन ये एक रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने जमानतें दी थी। उसके बाद जो है वो रेफरेंस दायर किया गया तब्दीली के लिए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। अब रेफरेंस के पीछे वजूहात क्या थी ये प्रोसिक्यूशन जो है बता सकती है, लेकिन फैक्ट्स यही हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो ये आज की 3 बड़े जो वाकयात केसेस थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में हुए हैं। अब फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।